आधी रात का लकड़हारा। 19:30 सोनगढ़ के जंगल के किनारे बसे गांव में एक अजीब नियम था। सूरज ढलने के बाद कोई जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाएगा। किसी को नहीं पता था कि ये नियम क्यों बनाया गया था। जो पूछता बुजुर्ग बस इतना कह दे, क्योंकि आधी रात के बाद जंगल का असली मालिक जाग जाता है। गांव में रहने वाले रमेश इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। एक दिन गांव में भीषण तूफान आया, कई पेड़ गिर गए। शहर के व्यापारी ने घोषणा की, जो सुबह तक सबसे ज्यादा लकड़ी लाएगा उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। रमेश की माँ कई महीनों से बीमार थी। पैसों की जरूरत ने उसके डर को हरा दिया। उसने तय किया कि वह रात में ही जंगल जाएगा ताकि सुबह तक सबसे ज्यादा लकड़ी काट सके। रात के ठीक 12 बजे रमेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। हवा बिल्कुल बंद थी, न कोई झंगूर, न कोई पक्षी, बस गहरा सन्नाटा। अचानक कुल्हाड़ी चलने की आवाज सुनाई दी। रमेश मुस्कुराया। लगता है कोई और भी लकड़ी काट रहा है। वो आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर दूसरी दिशा से आई। इस बार आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई। रमेश ने पलटकर देखा, फिर भी कोई नहीं था। तभी उसके पैरों के पास ताजी कटी हुई लकड़ियां का ढेर दिखाई दिया। उन पर गहरे लाल रंग से लिखा था, एक पेड़ एक जान। रमेश घबराकर पीछे हट गया। उसी पर जंगल के बीच खड़ा एक सूखा पेड़ धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी मोटी शाखाओं से दर्जनों कुल्हाड़ी अपने आप लटकने लगी। और पेड़ के पीछे से एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा लकड़हारा बाहर आया। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी थी, लेकिन उसका सिर नहीं था। रमेश का गला सूख गया। उसने सामने खड़ा लकड़हारा सचमुच बिना सिर का था। जहां सिर होना चाहिए था वहां से काला धुआं उठ रहा था। उसके हाथों में पकड़ी कुल्हाड़ी से ताजा खून टपक रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो लकड़हारा रमेश को देखने बिना भी उसकी हर हरकत जान रहा था। वह धीरे धीरे कुल्हाड़ी जमीन पर घसीटता हुआ आगे बढ़ा। उस आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। रमेश जान बचाकर भागा। जंगल में जितनी तेज वो दौड़ता उतनी ही पास कुल्हाड़ी घसीटने की आवाज आने लगती। अचानक उसे एक पुरानी पत्थर की झोपड़ी दिखाई दी। वह अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ पल तक बाहर सन्नाटा रहा। फिर किसी ने कुल्हाड़ी से दरवाजे पर वार करना शुरू कर दिया। हर वार के साथ लकड़ी टूटने लगी। रमेश ने झोपड़ी में नजर दौड़ाई। दीवार पर कोयले से लिखा था, अगर वह दरवाजा खटखटाए तो जवाब मत देना। उसी समय बाहर से भारी आवाज आई, रमेश दरवाजा खोल, मैं तेरा पिता हूं। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके पिता की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। आंखों में आंसू आ गए। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी। फिर दूसरी आवाज आई, बेटा मैं तेरी माँ हूं, मुझे बचा ले। रमेश का हाथ दरवाजे की कुंडी तक पहुंच गए, लेकिन तभी झोपड़ी के फर्श के नीचे से किसी ने उसका रमेश के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन के गिर गई।
उसके पहली बार लकड़हारा को सांप देखा, उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन गर्दन के ऊपर कुछ भी नहीं था। जहां सिर होना चाहिए था वहां काला धुआं। दरवाजा टूटते ही बिना सिर वाला लकड़हारा अंदर आ गया। उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर घिसट रही थी। हर आवाज के साथ झोपड़ी की दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। हर आवाज के साथ झोपड़ी की दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। रमेश ने देखा लकड़हारे के छाती पर जले हुए निशान से एक चेहरा उभर रहा था। वह चेहरा धीरे धीरे आंखें खोलता है और हंसते हुए कहता है, 50 साल बाद कोई अपनी मर्जी से मेरे जंगल में आया है। रमेश डर के मारे पीछे हट गया। अचानक झोपड़ी के कोने में रखी एक पुरानी लालटेन अपने आप जल उठी। उसकी रोशनी में दीवार पर एक चित्र दिखाई दिया। चित्र में वही लकड़हारा था, लेकिन उसके सिर के साथ नीचे लिखा था नाम भीमा, जंगल का रखवाला, जिस लालच ने राक्षस बना दिया, जिसे लालच ने राक्षस बना दिया। तभी पूरी झोपड़ी कांपने लगी। बिना सिर वाला लकड़हारा जोर से गरजा। उसकी छाती पर बना चेहरा चिल्लाया, मेरा सिर मुझे वापस चाहिए। अचानक जंगल के हर पेड़ से कुल्हाड़ी चलने की आवाज आने लगी। ठक 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 ठक। रमेश ने खिड़की से बाहर झांका और उसकी सांस रुक गई। हजारों बिना सिर वाले लकड़हारे पेड़ों के बीच खड़े थे। सबके हाथों में कुल्हाड़ियां थी और सब एक साथ रमेश की ओर मुड़ गए। उसी समय दूर जंगल के बीच एक पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर एक कटा हुआ इंसानी सिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और मुस्कुराकर कहता है, आखिर मेरा नया शरीर मिल गया। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश ने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लटके उस कटे हुए सिर को देखा। वह सिर धीरे धीरे हंस रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा रमेश जैसा था। रमेश घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? तभी बिना सिर वाला लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी जमीन में गाड़ देता है। पूरा जंगल कांपने लगता है। पेड़ों की जड़ मिट्टी से बाहर निकल आती है, जैसे जिंदा सांप रेंग रहे हो। पेड़ों की जड़ें मिट्टी से बाहर निकल आती है, जैसे जिंदा सांप रेंग रहा हो। अचानक चारों तरफ से फुसफुसाहट सुनाई देती है, भागो मत, तुम्हारा नाम जंगल चुन चुका है। रमेश पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है, लेकिन कुछ देर जाकर उसे एहसास होता है वह बार बार उसी जगह लौट रहा है। हर रास्ता उसी पेड़ के पास आकर खत्म हो जाता है। तभी उसके पैरों के नीचे की मिट्टी धंस जाती है। वह गहरे गड्ढे में गिर पड़ता है। गड्ढे के अंदर सैकड़ों पुरानी कुल्हाड़ियां पड़ी थी। हर कुल्हाड़ी पर एक नाम खुदा था। रमेश कांपते हुए एक कुल्हाड़ी उठाता है। उस पर लिखा था रमेश, मृत्यु आज रात। उसके हाथ कांपने लगे। उसी समय गड्ढे की दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। मिट्टी के पीछे सैकड़ों इंसानों के कटे हुए सिर दिखाई देने लगे। सभी की आंखें खुली और वे एक साथ बोले, सूरज निकलने से पहले भाग जाओ, वरना तुम्हारा सिर भी हमारे साथ लटक जाएगा। इतने में गड्ढे के ऊपर बिना सिर वाला लकड़हारा खड़ा हो गया।
उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और छलांग लगाकर सीधे रमेश की ओर आ गया और छलांग लगाकर सीधे रमेश की ओर आ गया। बिना सिर वाला लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर गड्ढे में कूद पड़ा। धड़ाम, जमीन हिल गई। रमेश किसी तरह एक तरफ लुढ़क गया। कुल्हाड़ी उसके सिर से बस 1 इंच दूर पत्थर में धंस गई। रमेश ने मौका देखकर दौड़ लगा दी। गड्ढे के दूसरे छोर पर एक संकरी सुरंग दिखाई दी। वो उसमें घुस गया। सुरंग के अंदर अजीब सी बदबू थी। दीवारों पर नाखून से लिखा था, ये इंसानों का नहीं पेड़ों का न्याय होता है। यहाँ इंसानों का नहीं पेड़ों का न्याय होता है। पेड़ों का न्याय होता है। कुछ देर चलने के बाद सुरंग खत्म हुई। रमेश के सामने एक विशाल मैदान था, लेकिन वह कोई साधारण मैदान नहीं था। चारों ओर हजारों सूखे पेड़ गोल घेरा बनाकर खड़े थे। उनके बीच लकड़ी का एक ऊंचा सिंहासन था। सिंहासन पर बैठा था एक इंसान नहीं, बल्कि आधा पेड़ और आधा आदमी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी। उसने भारी आवाज में कहा, जंगल की अदालत शुरू होती है। अचानक चारों तरफ खड़े पेड़ों की टहनियां हिलने लगी। हर पेड़ से एक एक आत्मा बाहर निकलने लगी। वे सब एक साथ चिल्लाए, दोषी दोषी दोषी। रमेश घबराकर बोला, मैंने क्या किया है? वह भयानक प्राणी गर्जा, तुमने कोई पेड़ नहीं काटा, लेकिन लालच लेकर इस जंगल में कदम रखा। यह तुम्हारा अपराध है। इतना कहते ही जमीन फट गई। मिट्टी के अंदर से लोहे की मोटी जंजीरें निकली और रमेश के हाथ पैर जकड़ लिए। तभी बिना सिर वाला लकड़हारा धीरे धीरे अदालत में पहुंचा। इस बार उसके हाथ में कुल्हाड़ी नहीं थी। उसके हाथ में एक चमड़े से बंधी हुई पुरानी किताब थी। उसने किताब खोली। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अगला रखवाला रमेश। जैसे ही रमेश ने अपना नाम देखा, किताब के पन्नों से काला धुआं निकलने लगा। फिर उसकी गर्दन पर किसी अदृश्य कुल्हाड़ी की ठंडी धार टिक गई। रमेश की गर्दन पर अदृश्य कुल्हाड़ी की धार टिक चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो गई। चारों तरफ खड़े सूखे पेड़ एक साथ हिलने लगे। उनकी शाखाओं से काले कौवे उड़कर आसमान में चक्कर लगाने लगे। सिंहासन पर बैठा जंगल का राजा गर्जा। फैसला सुनाया जाता है। आज से रमेश उस जंगल का नया रखवाला बनेगा। जैसे ही ये शब्द गूंजे, रमेश के हाथों पर पेड़ की छाल उगने लगी। उसकी नसों की जगह जड़ें दिखाई देने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर धीरे धीरे लकड़ी में बदल रहा हो। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, मैं इंसान हूं। अचानक भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसकी आंखों पर सफेद पट्टी बंधी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जंगल झूठ नहीं बोलता, लेकिन इसका राजा बोलता है। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। जंगल का राजा गुस्से से उठ खड़ा हुआ। चुप रहा चुड़ैल। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसने अपनी पट्टी हटाई। उसकी आंखें नहीं थी। उनकी जगह 2 जलते हुए हरे शोले थे। वो बोली, इस जंगल का असली रखवाला यह बिना सिर वाला लकड़हारा नहीं, बल्कि उसके सिर को कैद करने वाले तुम हो। इस जंगल का असली रखवाला यह बिना सिर वाला लकड़हारा नहीं है,
बल्कि उसके सिर को कैद करने वाला तुम हो। इतना सुनते ही सिंहासन में दरार पड़ गई। जंगल का राजा पहली बार डर गया। अचानक बिना सिर वाला लकड़हारा कांपने लगा। इसकी छाती से दर्द भरी आवाज निकली, मुझे आजाद करो। तभी पूरे जंगल में एक साथ हजारों कुल्हाड़ियां की आवाज गूंज उठी। ठक 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 जमीन फटने लगी। सिंहासन के नीचे से एक विशाल लोहे का संदूक बाहर आया। संदूक पर मोटे अक्षरों में लिखा था, मत खोलना, इसके अंदर जंगल का सबसे बड़ा श्राप जिंदा है। लेकिन बिना सिर वाला लकड़हारा धीरे धीरे उस संदूक की ओर बढ़ने लगा और उसने अपना कांपता हुआ हाथ उसके ताले पर रख दिया और उसने अपना कांपता हुआ हाथ उसके ताले पर रख दिया। बिना सिर वाला लकड़हारा कांपते हाथों से लोहे के संदूक का ताला पकड़ लेता है। पूरा जंगल अचानक बिल्कुल शांत हो जाता है। न हवा, न पत्तों की सरसराहट, न किसी जानवर की आवाज। फिर ठक, ताला अपने आप खुल जाता है। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। अंदर घना काला धुआं भरा था। धुएं के बीच से एक आवाज आई, आखिर 200 साल बाद किसी ने मुझे आजाद किया। 200 साल बाद। धुआं हटते ही रमेश की सांस रुक गई। संदूक के अंदर न कोई भूत था, न कोई राक्षस, बल्कि एक चमकती हुई कुल्हाड़ी रखी थी। उसकी धार पर अगणित नाम खुदे थे। हर नाम के सामने एक तारीख थी, लेकिन सबसे आखिरी नाम देखकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश आज की रात जैसे ही उसने पढ़ा, कुल्हाड़ी हवा में अपने आप उड़ गई। वह किसी के हाथ में नहीं थी, फिर भी धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ रही थी। उसी समय बिना सिर वाला लकड़हारा पहली बार घुटनों पर बैठ गया। उसकी छाती से आवाज निकली, इसे मत उठाना। जिसने भी ये कुल्हाड़ी उठाई वो हमेशा के लिए जंगल का गुलाम बन गया। अचानक जंगल का राजा जोर से हंसने लगा। अब सच जान ही गए हो। उसने अपना हाथ चेहरे पर रखा और अपनी खाल उतार दी। रमेश की आंखों फटी रह गई। सिंहासन पर बैठा हुआ राजा कोई इंसान नहीं था। वह सूखी लकड़ियों, जड़ों और हजारों खोपड़ियों से बना हुआ एक विशाल दैत्य था। वह सूखी लकड़ियों, जड़ों और हजारों खोपड़ियों से बना हुआ एक विशाल दैत्य था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वह गरजा, मैं इस जंगल का मालिक नहीं, मैं इस जंगल का श्राप हूँ। इतना कहते ही वह विशाल दैत्य रमेश की ओर झपटा। उधर हवा में तैरती श्रापित कुल्हाड़ी भी उसकी तरफ बढ़ रही थी। रमेश के सामने अब सिर्फ 2 रास्ते थे, दैत्य का सामना करे या श्रापित कुल्हाड़ी उठाकर खुद नया आधी रात का लकड़हारा बन जाए। रमेश के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ जंगल का भयानक श्राप, दूसरी तरफ मौत। विशाल दैत्य गरजते हुए उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ पेड़ जमीन से उखड़ने लगी। आसमान काले बादलों से भर गया। रमेश ने चारों ओर देखा, बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसी पल हवा में तैर रही श्रापित कुल्हाड़ी अचानक उसके सामने आकर रुक गई। जैसे वह उसके फैसले का इंतजार कर रही हो। तभी बिना सिर वाला लकड़हारा चिल्लाया, रमेश, कुल्हाड़ी मत उठाना। ये तुझे नहीं बचाएगी, ये तुझे अपना बना लेगी। लेकिन अगले ही क्षण विशाल दैत्य ने अपनी लकड़ी जैसी भुजा उठाई और पूरा पहाड़ रमेश की ओर गिरा दिया।
विशाल दैत्य ने अपनी लकड़ी जैसी भुजा उठाई और पूरा पहाड़ रमेश की ओर गिरा दिया। बचने का कोई रास्ता नहीं था। रमेश ने मजबूरी में श्रापित कुल्हाड़ी पकड़ ली। जैसे ही उसका हाथ कुल्हाड़ी पर छुआ, उसकी आंखों के सामने सैकड़ों साल पुरानी घटनाएं घूमने लगी। उसने दिखाई दिया, यह जंगल कभी हरा भरा था। यहाँ रहने वाले लोग पेड़ों को देवता मानते थे, लेकिन एक लालची जमींदार ने सोने की तलाश में पूरा जंगल कटवा दिया। मरते समय जंगल के रक्षक ने श्राप दिया, जिसने लालच में जंगल उजाड़ा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। वह हर लालची इंसान को अपना शिकार बनाएगी। अचानक दृश्य समाप्त हो गया। रमेश की आंखें खुली। अब उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, लेकिन इस बार कुल्हाड़ी से काला धुआं नहीं, नीली रोशनी निकल रही थी। दत्त एकदम पीछे हट गया। वो पहली बार डर गया। अब गरज कर बोला, नहीं, ये असंभव है। किसी इंसान ने आज तक श्राप को स्वीकार करके उस पर नियंत्रण नहीं पाया। रमेश ने कुल्हाड़ी मजबूत से पकड़ी। जंगल की जमीन फटने लगी। सैकड़ों आत्माएं पेड़ों से निकलकर उसके पीछे खड़ी हो गई। सबने एक साथ कहा, अब फैसला होगा। उसी क्षण दैत्य ने अपनी असली रूप धारण किया। उसका शरीर आसमान जितना विशाल हो गया। उसके मुंह से आग की लपेटें निकलने लगी और उसने एक ऐसी धार लगाई कि पूरे जंगल के पेड़ एक साथ टूटकर गिरने लगे। पूरे जंगल में भयानक धाड़ गूंज उठी। विशाल दैत्य ने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। काले बादलों के बीच लाल बिजली चमकी और अगले ही पल सैकड़ों जलती हुई कुल्हाड़ियां आसमान से बरसने लगी। जहां भी वो गिरती, वहां पेड़ आग की लपटों में घिर जाते। कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल जलने लगा। धुएं से सांस लेना मुश्किल हो गया। रमेश ने अपने हाथ में पकड़ी नीली चमक वाली कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। अचानक कुल्हाड़ी बोल उठी, दैत्य को मारकर श्राप खत्म नहीं होगा। उसका दिल खोजो, वो उसकी असली ताकत है। रमेश ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे दैत्य के सीने में एक चमकती हुई काली लकड़ी दिखाई दी, जो धड़क रही थी। यह कोई दिल नहीं, वो कोई दिल नहीं, एक जला हुआ पेड़ का टुकड़ा था। एक जला हुआ पेड़ का ठूंठ था। उसी में दैत्य की आत्मा कैद थी। रमेश उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तभी हजारों जलती हुई जड़ें जमीन से निकल आई और उसके पैरों को जकड़ लिया। दैत्य जोर से हंसा, 200 साल से कोई मेरे दिल तक नहीं पहुंच पाया, तुम भी नहीं पहुंचोगे। सब रमेश की ताकत से जड़ों से छूटने की कोशिश करने लगा। उसी समय वे सभी आत्माएं जो वर्षों से पेड़ों में कैद थे, एक एक करके उसके चारों ओर आ खड़ी हुई। बिना सिर वाला लकड़हारा पहली बार सीधा खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ रमेश की कंधे पर रखा और कहा, आज हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगले ही पल हजारों आत्माएं एक तेज रोशनी में बदल गई। वो रोशनी रमेश की कुल्हाड़ी में समा गई। अब कुल्हाड़ी सूरज की तरह चमक रही थी। रमेश ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और दैत्य के सीने में धड़क रहे काले ठूंठ पर वार कर दिया। धड़ वार होते ही पूरी धरती हिल उठी। दैत्य ने ऐसी चीख मारी कि पहाड़ तक कांप गए। उसके शरीर में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी, लेकिन तभी उस दरार के अंदर से एक विशाल काली आंख खुली। उस आंख ने सीधे रमेश की ओर देखा और कहा,
तुमने श्राप को घायल किया है, खत्म नहीं। अब मेरा असली रूप जागेगा। पूरे जंगल में फिर से अंधेरा छा गया। रमेश के सामने दैत्य के सीने में खुली वह विशाल काली आंख लगातार उसे घूर रही थी। अचानक आंखों में भीतर से हजारों आवाजें एक साथ गूंजने लगी। हमें बचाओ, हमें मुक्त करो। रमेश समझ गया ये दैत्य नहीं बोल रहा था, ये उन लोगों की आत्माएं थी जिन्हें सदियों से इस श्राप ने अपने अंदर कैद रखा था। उसी समय बिना सिर वाला लकड़हारा उसके पास आ गया। पहली बार उसकी गर्दन के ऊपर हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मार दो। रमेश चौंक गया। क्या? लकड़हारे ने कहा, मैं ही इस श्राप का पहला शिकार था। जब तक मेरा अस्तित्व रहेगा यह जंगल हर 100 साल बाद नया शिकार खोजता रहेगा। रमेश की आंखें भर आई। वह जानता था अगर उसने वार किया तो एक निर्दोष आत्मा भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं किया तो श्राप कभी खत्म नहीं होगा। उसने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई। बिना सिर वाला लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, आज मुझे आजादी मिल जाएगी। रमेश ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से वार कर दिया। धड़ाम जैसे ही कुल्हाड़ी लकड़हारे के शरीर से टकराई, पूरा जंगल सफेद रोशनी से भर गया। दर्द से चीखा। उसकी काली आंख